हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीडी एकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। यानी जिस भी परीक्षा में अगर सिलेबस में रीजनिंग होगा और कैलेंडर न पूछे, यह संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पे आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का, रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है कैलेंडर। देखिए, एक चीज कहा जा सकता है कि कैलेंडर बहुत आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो हम गारंटी दे रहे हैं कि जितना तेज गूगल नहीं खोज पाएगा उससे जल्दी आप आंसर दे देंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, इसमें हम एक चीज और बताएंगे, आपको कोई कोड नहीं याद करना। हाँ, अगर आपको समस्या रहती है कि नहीं हमको कोड याद करना पड़ता है, तो हम गारंटी देते हैं कि इसमें आपको कोई कोड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। तो आज ये देखिए, तीन चीज आपको याद रखना है। एक है शताब्दी, दूसरा होगा सन और तीसरा होगा दिन या दिनांक। बस आपको इतना ही याद रखना है। शताब्दी का मतलब अर्थात सेंचुरी, सेंचुरी के बाद फिर क्या होगा, ईयर होगा, ईयर के बाद आपको रखना है, यानी उसको कह सकते हैं डे। देखिए, अगर तीन चीज आप जान गए तो कैलेंडर पूरी गारंटी है कि गूगल से तेज आप खोजेंगे। हाँ, आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं इतना तेज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आप गूगल से तेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सोचिए कितना आसान सा क्वेश्चन। अगर कोई कहे कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, एक जनवरी 2026 को कौन सा दिन था। तो देखिए, एक चीज समझिए, यहां क्या क्या पूछा। इसमें शताब्दी क्या है बच्चों, तो शताब्दी की बात करें, आइए सबसे पहले हम शताब्दी को जानेंगे। शताब्दी क्या है, तो आप कहेंगे 2000। सही है ना। और दूसरा चीज, शताब्दी के बाद अगर हम कहें, शताब्दी के बाद क्या आ गया, तो हमको सन याद करना है। सन क्या है, तो सन देखिए 2026, सॉरी 26 है ना। और दिन हमसे पूछ रहा है, तो दिनांक हमको कौन सा बताना है, तो दिनांक आपका होगा 1 जनवरी। बस इतना ही होगा, यानी इतना ही याद रखना है। शताब्दी 2000, सन कितना 26, और दिनांक कितना 1 जनवरी। बस इतना ही हमको याद रखना है, कोई समस्या नहीं। और इसमें कोई कोड नहीं है। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई कोड हम नहीं बताएंगे। निश्चित तौर पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे देखिए शताब्दी है, तो शताब्दी में जैसे हम सन में क्या करते हैं, पता लगाने के लिए कि लीप वर्ष है कि कौन सा वर्ष है, तो हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। सन में हम 4 से भाग देते हैं, तो लीप वर्ष या साधारण वर्ष का पता चल जाता है। वैसे ही अगर हम शताब्दी में किससे भाग दें, 400 से भाग दे दें, तो पता चलेगा कौन सा लीप वर्ष होगा और कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है। तो देखिए, एक चीज समझिए यहां पे, अगर 2000 यानी शताब्दी में आप 400 से भाग करते हैं, ठीक है, 400 से भाग करते हैं, तो देखिए केवल हमको क्या याद रखना है, इसमें जो शेष बचेगा या जिसको बोलते हैं विषम दिन, विषम दिन, यानी जो आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा। बस हमको शेषफल ध्यान देना है। अब देखिए, अगर इसमें हम कहें 2000 में 400 से भाग करें, तो देखिए ये दोनों जीरो कट गए, और कितने बार में ये पूरा कट गया, यानी केवल आप बताइए शेषफल क्या बचा, जीरो बचा ना, कुछ नहीं शेषफल बचा। तो जब शेषफल कुछ नहीं बचा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, बस यही थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर जीरो शेषफल बचता है, यानी शताब्दी में भाग देने पर अगर शताब्दी में क्या बच जाता है, जीरो शेषफल बचता है, तो उसमें विषम दिनों की संख्या जीरो ही होगी। ठीक,
यानी यह शताब्दी, और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ना, देखिए यहां पे हम लिखें तो शताब्दी, या इधर आ जाइए, शताब्दी, शताब्दी में अगर क्या बचता है, जीरो शेषफल बचता है, शेषफल, तो विषम दिन। अगर जीरो शेषफल बच गया तो विषम दिनों की संख्या कितना, जीरो हो जाएगी। यदि मान लीजिए जैसे आप शताब्दी में 400 की बात करेंगे तो 100 शेष बच सकता है, 200 शेष बच सकता है, या 300 शेष बच सकता है, या फिर जीरो शेष बच सकता है ना, बस इतना ही बचेगा। तो अगर जीरो शेषफल बचता है तो विषम दिन जीरो होगा, यदि 100 शेषफल बचता है तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक चीज याद रख लीजिए, अगर 100 बचता है तो विषम दिनों की संख्या कितनी, तो 5 हो जाएगी। यदि 200 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 3 होगी, यदि 300 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। यानी यही थोड़ा सा याद करना है, वो भी याद करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं, वह भी निश्चित तौर पे अगर कहा जाए तो बेसिक से याद है, बेसिक से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने केवल इतना ही बताया कि आप अगर इसको याद कर लेते हो तो कोई बात नहीं। यानी अगर शताब्दी में आप कितने से 400 से भाग करते हैं और भागफल क्या आ जाता है, यानी शेषफल जीरो आता है, तो आपको यहां जीरो बैठा देना है। अगर 100 आता है तो यहां 5 बैठा देना, अगर 200 शेषफल बचता है तो यहां 3 बैठा देना शताब्दी की जगह, और यदि 300 बचता है तो 1 बैठा देना। ठीक है, यही बचने के चांस है, क्योंकि शताब्दी हमेशा किसमें चलेगी, या तो होगी जैसे होगी क्या 100 रही होगी, 200, ऐसे ही 1800, 1900, 2000, फिर आएगी 2100, ऐसे ही शताब्दी चलेगी ना। तो जब भी 400 से भाग करेंगे तो या तो जीरो शेष बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा, यही बच सकता है। तो जब इतना ही बचेगा तो 100, अगर जीरो बच गया तो जीरो, 100 बच गया तो 5, 200 बच गया 3, 300 बच गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। इतना समझ गए हम लोग। तो देखिए एक चीज अगर हम कहें, अब कोड रूप में थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं, आ जाइए इसको मिटा देते हैं। देखिए कितना आसान होगा, थोड़ा सा 2 मिनट केवल आप टाइम दीजिए, और 2 मिनट के बाद हम गारंटी देते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप तुरंत फटाक से उत्तर बता देंगे। ठीक है, यानी इस कोड को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए जीरो शेष बचा तो जीरो, 100 बचा 5, 200 बचा 3, 300 बचा कितना 1, बस यही कोड का प्रयोग करना है ना शताब्दी के लिए, बस शताब्दी के लिए यही कोड। और यदि आएगा, देखिए अगर 1 आ गया तो जाहिर सी बात है कि कोई काम हम कहां शुरू करते हैं, सोमवार, सोमवार। 2 आया मंगलवार, 3 आया बुधवार, 4 आया गुरुवार, 5 आया शुक्रवार, 6 आया रविवार, और 7 आया तो शनिवार। शुक्रवार के बाद शनिवार ना जी, शनिवार। 7 तो आएगा नहीं, अब 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहां होगा रविवार, यानी 0 के लिए रविवार ना। हम कोई भी दिन की शुरुआत कहां से शुरू करते हैं, सोमवार से शुरू करते हैं। स्कूल भी जाना हो तो कहेंगे सोमवार से चलेंगे, हाँ कोई काम करना है सोमवार से करेंगे ना, सोमवार आ रहा है करेंगे। तो पहला दिन कहां से शुरू, सोमवार से, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, और 0 बचेगा अगर शेष भाग देने पर तो रविवार रख लेंगे। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या था,
1 जनवरी 2026 ना, क्या क्वेश्चन था, फिर से देख लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, अभी बीता है ना, याद होगा क्योंकि अभी अभी बीता है, तो इस चीज को हम याद कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। तो आ जाइए, शताब्दी यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं। शताब्दी कितना था, तो देखिए इसमें 2000 हो गए, ठीक, 2000 शताब्दी। 400 से भाग करेंगे, जीरो शेष फल, जीरो शेष, अर्थात यहां जीरो बैठा देंगे, एक काम। देखिए सन कितना, कहेंगे 26, लेकिन 26 पूरा नहीं हुआ ना, तो हम रखेंगे कितना, 25। हाँ, बस यही ध्यान देना, 26 पूरा नहीं हुआ इसलिए हम 25 रखेंगे, ठीक। और 25 रखेंगे तो एक चीज देखिएगा, इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा साधारण वर्ष है, तो एक साधारण वर्ष में अगर देखेंगे विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लेकिन वही लीप वर्ष होगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखते हैं 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे और कितने साधारण वर्ष थे, भाग 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा। चलिए भाग करते हैं, करिए, 4 छका 24, 6 बार में गया ना। अब देखिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना, 25 और 6 कितना हो गया, 31। बहुत अच्छा, 25 और 6 31। देखिए हमने क्या किया, 25 था, 25 में हमने 4 की भाग कर दिया ना, तो 25 में जब 4 की भाग करेंगे तो 4 छक्का 24, 6 बार जाएगा, यानी कि इतने साल में 6 तो क्या आए होंगे, लीप वर्ष आए। जब 6 लीप वर्ष आए होंगे तो इसमें एक एक दिन तो 25 दिन हमने ले लिया, 6 दिन एक एक दिन एक्स्ट्रा करके हो गया होगा, यानी कितना हो गया, 31 दिन। बहुत अच्छा, अब हमको क्या करना, और क्या था, दिनांक क्या था, 1 जनवरी था ना जी, हाँ 1 जनवरी, यानी जनवरी का शुरुआत ही था तो 1 रख सकते हैं। अब देखिए कितना हुआ, सबको जोड़ दीजिए, 2 और 3। अब क्या करना है, बहुत आसान, इसमें 7 से भाग कर दी, 7 चौक को 28, ठीक, कितना बचा, 4 ना जी, 28 4 32, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब जब 4 बच गया तो देखिए 4 जब बच गया तो कौन सा दिन, गुरुवार। हाँ, 4 बच गया तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका गुरुवार। यानी सीधी सी बात कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, तो कहेंगे गुरुवार, गुरुवार। हाँ, आसान। अभी तो लगा कि थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब और जल्दी कर पाएंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ा सा करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार था ना, 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन, गुरुवार। आ जाइए अब दूसरा देखते हैं, एकदम ऐसे ही फार्मूला तो रखिए, आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत समस्या नहीं। देखिए कुछ नहीं याद करना, कोई कोड याद नहीं करना इसमें। आ जाइए, अब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं बताइए 26 जनवरी जो भी आने वाली है ना, 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, हाँ, को कौन सा दिन होगा, कब, 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। आइए निकाल लेते हैं, कितना आसान है। देखिए फिर कितना, शताब्दी 2000, यानी यहां 0, फिर कितना, सन कितना, 25 पूरा हो गया, तो 25 में कितने की भाग कर दें, 4 से लीप वर्ष देख लेते हैं, तो 4 छक्का 24, 6 बार में कटा, 25 6 31, और यहां कितना, देखिए 26 जनवरी, यानी यह 26 है, तो बस इसको 26 रख लेते हैं। देखिए और एक आसान तरीका, ये तो बहुत कठिन अभी लगा, लेकिन यहां अगर कहें 0, विषम दिन यहीं से निकाल लेते हैं, इसमें 7 से भाग दे देते हैं, तो 31 में जब 7 की भाग करेंगे तो 7 चौक को 28, यानी 3 बचेगा ना, 28 2 30 और 1 31, 3 बच गया। अब इसमें भाग करते हैं, 7 3 के 21,
21 और 5 26, जो बचा हमको वही करना, केवल शेषफल हमको देखना। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में भाग कर दीजिए 7 से, 7 एकम 7, एक शेष बच गया, बस हमको कुछ नहीं रखना। क्या रखना, यही शेष, एक शेष बच गया ना। जब एक बच गया तो कौन सा दिन, सोमवार, यानी एक को कौन सा दिन, सोमवार। हाँ, अभी 26 जनवरी मनाया जाएगा ना, यानी अभी 26 जनवरी जब मनाएंगे तो किस दिन मनाएंगे हम लोग, सोमवार को मनाएंगे। देखिए कितना आसान है, कोई कोड नहीं, कहीं नहीं याद करना कि महीने के लिए जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 2, कौन सा सब कोड मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बिना मंथ का कोड याद करें बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, तो बहुत आसानी से जो है आप कैलेंडर से दिनांक और दिन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं ना, आ जाइए, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप देखिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के सामने इसको शेयर कीजिए मित्रों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके ना। हम लोग प्रयास करेंगे, देखिए अच्छी अच्छी ट्रिक को लाएंगे, हम ऐसे ऐसे प्रयास करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होगा। हम ऐसे ऐसे वीडियो को बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई कहा कि 1 जनवरी 2027, हाँ आने वाला है, बड़ा अच्छा लगता है ना, नया वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, हाँ 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, कितना लगता है कि नहीं याद होना चाहिए कौन सा दिन होगा, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। एक देखिए शताब्दी कितना 2000, तो बस 0, और कितना सन कितना, देखिए 27 है लेकिन कितना पूरा हुआ, 26 ही हुआ, 27 पूरा नहीं हुआ है ना, तो फिर 26 में किसकी भाग कर दें, कहेंगे 4 से, 4 छका 24, सही, 4 छका 24। अब 26 और 6 कितना हो गया, तो कहेंगे 32 ना, 32। फिर देखिए दिनांक कितना पूछा हमने, 1 जनवरी को ना, 1 तारीख, तो इसको 1 रख दीजिए। अगर देखिए आप थोड़ा सा इसको लगाएं तो ये 0 ही होगा, ये कितना हो जाएगा, 32 में 7 की भाग दे दें तो कितना शेष बचेगा, तो 7 चौका 28, 4 32, 4 बच जाएगा, और यह कितना बचेगा, 1 हो गया, यानी कितना हो गया, 4 1 5, और 5 को कौन सा दिन, शुक्रवार, 5 बचा तो कौन सा दिन होगा, यानी 1 जनवरी 2027 को शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, फिक्स है। 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार। हाँ कोई समस्या नहीं, देखिए हम आसानी से लगा सकते हैं। आइए और प्रैक्टिस करते हैं, हाँ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगले बार आप क्वेश्चन को ऐसे ही सोचिए और लगाइए, देखिए कितना जल्दी जल्दी होता है। चलिए अब कहेंगे कि सब थोड़ा सा एक 2000 से हटा के 1900 में आ जाते हैं, आइए 1900 में देखते हैं। एक जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कितना, 1 जनवरी 1950। अब देखिए शताब्दी कितना हो गई, 1900, 1900 में हम 400 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा, 4 चौक को 16, 3 19, यानी 300 शेष बच गया। हमको केवल शेष से मतलब, बाकी कुछ नहीं, शेष से मतलब यानी 300 बचा। तो जब 300 शेष बचा तो देखिए 300 बचा तो हम 1 रख लेंगे। अब 1950 पूरा नहीं हुआ तो हम कितना रखेंगे, 49 ना, एकदम आसान, मत टेंशन लीजिए, 4 से भाग करिए, कितना हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 1 तारीख है, 4 से भाग करते हैं, 4 1 कम 4, 4 दूनी के 8, 12 हो गया।
अब 49 में 12 जोड़ दीजिए ना, 49 और 12 जोड़ेंगे तो 9 2 11 को 1, 4 1 5 1 6, 61 हो गया। अभी देखिए 7 से भाग कर लीजिए, चाहे यहां पे 61 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उधर भाग करेंगे हम लोग। फिर इधर क्या था, 1 जनवरी था। अब देखिए यहां 1 के लिए 1 ही रखेंगे, 61 में भाग दे देते हैं, कितने से, 7 से भाग करते हैं, कितना होगा 61 भागे 7, छोटा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कितना होगा 7 7 49, 7 वाटे 56, 7 9 63, यानी 7 वाटे 56, कितना बचा 6 और 5 11 ना, 5 बच गया। ठीक, तो यहां 5 रख दीजिए, और यह कितना है 1 है, ठीक 1 है। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना 5 1 5 6 1 7, अब 7 में 7 की भाग करिए तो 7 1 कम 7, यानी शेषफल कितना 0 बचा। तो 0 बचा तो क्या था, रविवार था, यानी कहेंगे इस दिन कौन सा दिन था, तो रविवार था। सही। एक और क्वेश्चन आ जाइए, देखिए अच्छा लग रहा होगा, हाँ कितना अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, बहुत अच्छा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे होता है ना कि हमारा देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो फिर संविधान कब लागू किया गया, तो आइए 26 जनवरी 1950 को, चूंकि आज जनवरी में ही चले तो एक और लिख लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हाँ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आइए देखते हैं। देखिए शताब्दी कितना 1900, 1900 में कितने की भाग 400 की भाग 300 शेष, तो जब 300 शेष बचा तो 1, और सन कितना 50, लेकिन 50 पूरा नहीं हुआ इसलिए 49, एक कम रखते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक कम रखते हैं ना, ये पूरा नहीं हुआ, 1 जनवरी ही 1950 है इसलिए पूरा नहीं हुआ, इसलिए एक कम रख देते हैं। फिर कितने की भाग करना, तो 4 से, कितने बार 4 1 कम 4, 4 दूनी के 8, यानी 49 और 12 कितना हो गया 9 2 11 को 1, हाँ और कितना 4 1 5 1 6 61, 61, और दिनांक कितना था 26, यहां रख लीजिए 26 जनवरी को हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए यहां तो 1 हो गया, यहां कितना, अगर हम कहें 61 में हमने कितने से भाग किया 7 से, तो जो शेष बचता है उसको रख लीजिए, 61 भागे 7, तो 7 वाटे 56, 56 कितना 6 5 11 यानी 5, तो यहां 5 रख दीजिए। देखिए यहां कितना, तो 21, 7 3 के 21, 21 5 26, 5 हो गया, 5 5 10 और 1 11 हो गया। अब 11 में भाग करिए 7 से, 7 1 कम 7, 7 4 11, 4 बच गया, 4 का मतलब कौन सा, गुरुवार, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो उस दिन था गुरुवार। हाँ सही है, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। अच्छा हम लोग कर सकते हैं, देखिए बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस करिए, फिर प्रयास करेंगे कि आगे के वीडियो में इससे आगे के जो भी प्रश्न हो सकते हैं उनको हम करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।